अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हक दो तहरीक धरने में और मेरे साथ मौजूद है मौलाना हिदायतुर रहमान साहब जो कि हक दो तहरीक के सरबराह है। इन्होंने पहले भी धरना दिया था और उसके बाद धरना मुअख्खर हो गया था। दोबारा इन्होंने अभी धरना दिया है और इस वक्त गवादर में ये धरना जारी है। मौलाना साहब से इस बारे में बात करते हैं कि उनको दोबारा जो है धरने की क्यों ज़रूरत पेश आई और इस धरने का मकसद क्या है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले आपने धरना दिया था वो किस वजह से दिया था और मुअख्खर क्यों कर दिया था? अब दोबारा आपको धरने की क्यों ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तवील सफ़र करके गवादर आए, हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले दिनों हमने जो 32 दिन का धरना दिया था उन्हीं भी इशूज़ के लिए ट्रॉलर माफिया है जो हमारे बलूचिस्तान के साहिल को ताराज कर रहे हैं। इसी तरह बॉर्डर का कारोबार है, उसकी बंदिश्ती, चेक पोस्टों पे हमारी तजलील है, मंशियात के हज़ारों अड्डे हैं और बहुत सारे हमारे इशूज़ थे। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हमारे साथ वादे किए, हमने मुअख्खर कर दिया, लेकिन ये 3 महीने गुजरे हैं। हम मुसलसल इंतज़ार करने के बावजूद मुसलसल राब्ते में रहे। चंद महीने तो आराम के गुजरे, उसमें हमें लगा कि काम हो रहा है, लेकिन फिर ये चंद दिन पहले ट्रॉलर माफिया ने कराची पोर्ट को बंद किया था और फिर हमारे वफाकी इदारे उनसे मिलकर उनको इजाज़त दी कि वो साहिल बलूचिस्तान को ताराज करें। तो इसलिए फिर साहिल बलूचिस्तान के माहिरों ने, ज़िला ग्वादर और मकरान के लोगों ने फैसला किया कि जो ट्रॉलर माफिया अपने नाजायज़ काम के लिए कराची पोर्ट को बंद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने साहिल बचाने के लिए गवादर पोर्ट को बंद करें। तो इसलिए हम कल से बैठे हुए हैं। तो हमारा डिमांड यही है कि ट्रॉलर माफिया को साहिल बलूचिस्तान से निकाला जाए। जी हाँ, 1-1.5 महीने तो समंदर अच्छा रहा, ट्रॉलर चले गए थे, ये प्रेशर था इदारों पर। फिर जब उन्होंने कराची पोर्ट बंद किया, फिर उनको इजाज़त दी गई है वफाकी इदारों की तरफ से, और ये जब 1.5 महीने ये नहीं थे तो हमारा समंदर अच्छा हो रहा था, माहीगीर खुशहाल हो रहे थे, शिकार कर रहे थे, माहीगीरों के चेहरों पे खुशी हो रही थी। तो फिर ये जब ये हड़ताल के बाद दोबारा जब इजाज़त मिली, फिर ये बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। जब आना शुरू हुए तो फिर हमने यही फैसला किया कि उनके मुकाबले के लिए हम गवादर पोर्ट बंद करें, और इसलिए के लिए हमने गवादर पोर्ट के गेट के सामने हमने धरना दिया है। देखिए, ये हमारे इदारों को तो खुद पता है कि ये समंदर के रास्ते से आ रहा है, खुश्की से आ रहा है। समंदरी फोर्स भी हैं और खुश्की के फोर्स भी हैं, और ये बड़ी तादाद में फोर्स तैनात है। इन सब के बावजूद भी अगर बड़ी तादाद में मंशियात आ रहा है तो सवालिया निशान है हमारे इदारों के लिए। तो हमारे इदारे में लग ये रहा है कि हमारे इदारे शायद किसी हद तक मुलव्वस है मंशियात के कारोबार में। तो इसी तरह हमारे लोकल लोगों को दिया जा रहा है। हमारे बलूचिस्तान के लोकल लोग बहुत बड़ी तादाद में, लाखों नौजवान इससे मुतासर है, लाखों नौजवान हमारे मुतासर हैं। तो इसलिए हमारे पूरा नौजवान नस्ल इससे मुतासर है। हमारे रियासती इदारे मंशियात जैसे गंदे कारोबार को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। और अगर हम चेक पोस्टों के हवाले से बात करें तो मैं ख़ुद कोयटा से यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ, तो पहले के मुनिस्बत अब चेक पोस्ट काफ़ी हद तक कम हो गए। तो आपका चेक पोस्टों के हवाले से जो मुतालबा है, इस हवाले से आप रोशनी डालें कि क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल इनका ख़ात्मा हो जाए या चेक पोस्टों पर जो तजलील हो रही है उसका ख़ात्मा हो जाए? नहीं, हमने तो मुतालबा जो किया है वो गैर ज़रूरी चेक पोस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो चेक पोस्ट हमारी सिक्योरिटी के लिए ज़रूर रखें, लेकिन घरों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, हमारे तफरीह मकाम के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ये हमें कबूल नहीं है। तो इसलिए आबादी के अंदर ये हमें कबूल नहीं है। तो इसलिए शायराओं में तो बड़ी हद तक
उन्होंने हटाई है, लेकिन घरों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, तालीमी इदारों के ऊपर, हमारे शहरी इलाके के अंदर ताहाल मौजूद है। हम चाह रहे हैं उनको हटाया जाए। और आप मैं आपके बोलने से अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपकी आवाज़ बैठ गई है बोल बोल के, फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। एक आखिरी जुमले में अगर आप ये कह दें कि ये जो हक दो तहरीक है, ये अब किस तरह इख्तिताम होगा? पिछली बार वादों पर होगा या इस बार आप कागज़ की सूरत में कोई आप उनसे लेंगे? उस वक़्त भी वादों से ज़्यादा प्रैक्टिकली हमने काम किए। पिछली दफ़ा धरने में भी वादों से हमने धरना ख़त्म नहीं किया, प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत सारे चीज़ करके दिए तो हम उठ गए थे। इसलिए आज भी प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह चीज़ें देखेंगे ही हम उठेंगे, प्रैक्टिकल के बगैर हम नहीं उठेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब ने हमें वक्त दिया। इनकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने के बाद इनकी आवाज़ ही बैठ गई है। ये इनकी मेहनत है। और पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग धरने में मौजूद हैं, जो कि वक्त वक्तन जो है ना और अभी इसमें इजाफा हो रहा है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ दिया। मौलाना साहब का हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।